चलिए एक पल को सोचते हैं। हमारे हाथ में जो फोन है, जो हवा हम सांस में लेते हैं, या फिर ये पूरी दुनिया, अगर हम इसे तोड़ते जाएं बिल्कुल आखिरी सबसे छोटे हिस्से तक, तो हमें क्या मिलेगा? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। तो आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें पदार्थ के दिल में, उसके सबसे बुनियादी कण तक ले जाएगा। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस बड़े सवाल का पहला जवाब किसी मॉडर्न साइंस लैब से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले भारत के एक महान विचारक के मन से आया था। जरा कल्पना कीजिए, आज से कोई 2500 साल पहले एक भारतीय दार्शनिक थे, महर्षि कणाद। उन्होंने एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया। उनका कहना था कि हर पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसा छोटा सा कण मिलेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और उन्होंने उसे नाम दिया परमाणु, मतलब परम अणु। हमारे सफर की ये पहली बहुत ही जरूरी कड़ी थी। अब देखिए, कई सौ सालों तक तो परमाणु का ये आइडिया सिर्फ सोच और फिलॉसफी तक ही रहा। फिर आया साइंस का दौर, जहां सिर्फ आइडियाज से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स और सबूतों से बात होती थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है दो महान वैज्ञानिकों, लेवॉइजिए और प्राउस्ट की। इन वैज्ञानिकों ने दो बड़े ही दिलचस्प नियम खोजे। पहला नियम यह था कि आप किसी चीज को पूरी तरह से बना या मिटा नहीं सकते, बस उसका रूप बदल सकते हैं। जैसे लकड़ी जल के राख और धुआं बन जाती है, पर उसका कुल वजन उतना ही रहता है। और दूसरा नियम कि पानी जैसी चीजें हमेशा एक फिक्स्ड रेसिपी से बनती हैं। मतलब दुनिया में कहीं से भी पानी ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन हमेशा 1 और 8 के अनुपात में ही मिलेगा। पर सवाल यह था कि ऐसा होता क्यों है? और बस इसी एक सवाल क्यों का जवाब देने के लिए सामने आए जॉन डाल्टन। उन्होंने इन सारे बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ा और एक ऐसी थ्योरी दी जिसने केमिस्ट्री की दुनिया में एक तरह से क्रांति ही ला दी। डाल्टन ने कहा, हाँ, महर्षि कणाद सही थे। हर चीज असल में बहुत ही छोटे, न टूटने वाले कणों से बनी है। उन्होंने इन्हें नाम दिया एटम। उन्होंने ये भी बताया कि एक ही चीज के सारे एटम, जैसे सोने के सारे एटम, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। और जब अलग अलग एटम एक तय अनुपात में जुड़ते हैं, तब जाकर पानी जैसी चीजें बनती हैं। और बस अचानक से वो दोनों रहस्यमयी नियम जो पहेली जैसे लग रहे थे, सुलझ गए। ठीक है, तो ये तो मान लिया कि एटम होते हैं, पर ये हैं कितने बड़े? और इतने सारे अलग अलग तरह के एटम को हम पहचानते कैसे हैं? इसका साइज इतना छोटा है, इतना छोटा कि हमारा दिमाग इसे सोच भी नहीं सकता। एक अकेले हाइड्रोजन एटम की चौड़ाई 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा होती है। अब ये नंबर तो बस एक नंबर है। इसे समझने के लिए चलिए एक और तरीके से देखते हैं। जरा सोचिए, अगर हम लाखों लाखों एटम को एक के ऊपर एक लाइन में खड़ा कर दें, तो भी उनकी कुल ऊंचाई हमारे हाथ में पकड़े एक पतले से कागज की शीट से भी कम होगी। सच में ये हैरान करने वाली बात है। अच्छा, अब जब इतने सारे अलग अलग एटम हैं, तो उन्हें कोई नाम और पहचान भी देनी होगी। डाल्टन ने शुरुआत में तस्वीरों का इस्तेमाल किया, पर वो बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम IUPAC ने एक आसान सिस्टम बनाया। इंग्लिश अक्षरों के सिंबल, जैसे हाइड्रोजन के लिए H और लोहे के लिए Fe, जो उसके लैटिन नाम फेरम से आया है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा है जिसे दुनिया का हर साइंटिस्ट समझता है। अगर एटम इतने छोटे हैं, तो क्या उनका कोई वजन भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन असली सवाल यह है कि किसी ऐसी चीज को तौलें कैसे, जिसे हम देख भी नहीं सकते। यहां पर वैज्ञानिकों ने एक कमाल का जुगाड़ लगाया। उन्होंने कहा, हम सीधे एटम को तो नहीं तौल सकते, तो चलो एक की तुलना में दूसरे को तौलते हैं। उन्होंने कार्बन के एक खास एटम को एक स्टैंडर्ड वजन, मतलब एक बार्ट बना लिया और उसे 12 यूनिट का मान दे दिया। अब हर दूसरे एटम को इसके मुकाबले तौला जाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन का वजन लगभग 1 यूनिट निकला। वाकई एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था ये। तो हमने अब तक इस ना दिखने वाली दुनिया को समझ लिया है, इसका साइज, इसके नाम, इसका वजन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये अदृश्य दुनिया उस दुनिया को कैसे बनाती है जिसे हम हर पल देखते और महसूस करते हैं? देखिए, सच तो ये है कि ज्यादातर एटम अकेले रहना पसंद नहीं करते। वो काफी सोशल होते हैं। वो एक दूसरे से जुड़कर ग्रुप्स बना लेते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, यानी अणु और आयन। और जब यही मॉलिक्यूल और आयन अरबों खरबों की संख्या में एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब जाकर जादू होता है। वही चीज बनती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपका फोन, ये हवा,
ये पानी, सब कुछ इन्हीं नन्हे परमाणुओं के विशाल ग्रुप्स का ही कमाल है। यही है वो पुल जो अदृश्य दुनिया को दृश्य दुनिया से जोड़ता है। तो हमने ये तो जान लिया कि हर चीज परमाणुओं से बनी है, पर एक मिनट, अगर सब कुछ इन्हीं छोटे छोटे कणों से बना है तो फिर पानी तरल, सोना ठोस और हवा गैस क्यों है? ये एटम आखिर आपस में जुड़कर इतनी अलग अलग तरह की चीजें बना कैसे लेते हैं? इसका राज छिपा है इनके आपस में जुड़ने के तरीके में, और इसी राज को हम जानेंगे अपने अगले सफर में।